देश के अंदरूनी सामाजिक ताने बाने में किसान आंदोलनों की जो गरिमा और संघर्षशीलता है वो केवल आर्थिक हक की लड़ाई नहीं बल्कि आत्मसम्मान और लोकतांत्रिक अधिकारों की भी लड़ाई है। ऐसे में जब इन आंदोलनों के प्रमुख चेहरों के साथ किसी प्रकार की अभद्रता या हमला होता है तो वो महज किसी एक व्यक्ति पर आघात नहीं होता बल्कि पूरे किसान समुदाय के सम्मान पर हमला होता है। हाल ही में मुजफ्फरनगर में हुए एक घटनाक्रम ने यही सवाल फिर से खड़ा कर दिया है कि क्या लोकतांत्रिक विरोध और असहमति की जगह अब हिंसक टकरावों में तब्दील होती जा रही है। मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल मैदान में शुक्रवार को आयोजित जन आक्रोश रैली में भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के साथ जिस तरह से धक्का मुक्की हुई, उनकी पगड़ी गिराई गई और मंच से उतारने जैसी घटना को अंजाम दिया गया, वो केवल असहमति की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि सुनियोजित अपमान का प्रयास था। ये वही राकेश टिकैत हैं जिन्होंने किसान आंदोलन को एक नई चेतना दी, दिल्ली की सीमाओं पर महीनों डटे रहे और सरकार से टकराकर भी झुके नहीं। ऐसे व्यक्ति के साथ सार्वजनिक मंच पर इस प्रकार का बर्ताव क्या किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य हो सकता है? इस घटना के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने त्वरित प्रतिक्रिया दी है। सिसौली में बैठक के बाद भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में महापंचायत बुलाने का ऐलान किया। ये महापंचायत केवल टिकैत के अपमान का विरोध नहीं थी बल्कि वो समूचे किसान स्वाभिमान की आवाज थी जो बार बार व्यवस्था की उपेक्षा और दमन का शिकार होता रहा है। भाकियू नेताओं ने ये साफ किया कि अगर किसान नेताओं के साथ ऐसी अभद्रता होती रही तो वो चुप नहीं बैठेंगे। ये लड़ाई आर पार की होगी और अपमान का जवाब जनसैलाब देगा। महापंचायत में एक और जहां हजारों किसान शामिल हुए, वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन की मौजूदगी ने राजनीतिक समर्थन की झलक भी दी। इकरा ने न केवल टिकैत के साथ हुई बदसलूकी की निंदा की बल्कि तीखे शब्दों में कहा कि जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो किसी आतंकी से कम नहीं है। उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भी उल्लेख करते हुए कहा कि देश के अंदर जब कोई व्यक्ति किसी जन नेता के अपमान में जुटा हो तो वो देश की लोकतांत्रिक आत्मा को घायल करता है। उनकी ये टिप्पणी केवल एक राजनीतिक वक्तव्य नहीं थी बल्कि उस सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति थी जो अब असहिष्णुता और उन्माद के खिलाफ खड़ी हो रही है। जिस तरह से विरोध प्रदर्शन के दौरान भारत माता की जय और मोदी के नारे लगाकर टिकैत को घेरने की कोशिश की गई, उससे ये सवाल भी उठता है कि क्या राष्ट्रवाद का नाम लेकर अब लोकतांत्रिक असहमति को दबाने का उपक्रम शुरू हो गया है? क्या किसी को मंच से उतार देना, पगड़ी उछाल देना अब हमारी राजनीति की नई भाषा बनती जा रही है? ये पूरा घटनाक्रम केवल एक व्यक्ति के अपमान की कहानी नहीं है, ये उस संघर्षशील किसान आंदोलन की अस्मिता की लड़ाई है जो बार बार सत्ता और सत्ता समर्थकों की आंखों की किरकिरी बना रहता है। लेकिन किसान कभी झुका नहीं और न ही राकेश टिकैत जैसे चेहरे कभी डरे हैं। ये संघर्ष और ये प्रतिरोध आगे भी जारी रहेगा क्योंकि ये सिर्फ अधिकारों का नहीं बल्कि आत्मसम्मान और जनतंत्र की रक्षा का सवाल है।